नमस्कार दोस्तों आज मैं जिस विषय पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो विषय बदलावों से जुड़ा हुआ है। हम लोग ऐसे एक बदलाव के गवाह हैं, हम सब लोग, आप, मैं और हमारे आसपास के सभी लोग, जिन बदलावों के बारे में कोई दिशा बोध हमें हो ही नहीं पा रहा। हमें नहीं पता कि 6 महीने बाद क्या होगा। आज स्थिति ये है, आप ये मानकर चलिए कि 6 महीने पहले जो स्थितियां थी वो एकाएक हाशिए पे सरक गई हैं। मसलन मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ, मुझे याद है जनवरी फरवरी मार्च तक कॉलेजेस भी चल रहे थे, स्कूल भी चल रहे थे, बच्चे स्कूलों में वही बैग उठाए हुए, टिफ़िन हाथ में पकड़े हुए और अपनी यूनिफॉर्म स्कूलों की अलग अलग पहने हुए दौड़ते नज़र आते थे। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार भी होते थे, संगोष्ठियाँ होती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, पत्रकार सम्मेलन, और पत्रकार सम्मेलनों में नेता जो है वो अपने पूरे शान शौकत के साथ, अपने पूरे प्रबंधों के साथ, पूरी मैनेजमेंट के साथ वो एड्रेस करता था मीडिया को, और कई बार लाइव मीडिया के प्रसारण भी हो। ये मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है। ये सारा का सारा मसला 6 महीने 7 महीने पहले का था, और अब 6-7 महीने के भीतर आप ये मान के चलिए, 6-7 महीने कहाँ हुए, 6-7 भी 4 महीने के भीतर कितना बदलाव आ गया। आप अंदाज़ा लगाइए कि दिल्ली में जंतर मंतर एक ऐसा ठिकाना बन गया था जहाँ कोई ना कोई प्रदर्शन रोज़ होता था। रामलीला मैदान का उपयोग रामलीला के लिए सिर्फ वर्ष में एक बार होता था, और बाकी सारे मौके उस मैदान को सभी मौक़ों पर रैलियों के लिए, प्रदर्शनों के लिए या जनसभाओं के लिए, या कोई बहुत बड़ा विशाल स्वागत समारोह हो, जैसे महारानी एलिजाबेथ का जब हुआ था, जब भारत आई थी, तभी ये रामलीला मैदान का मंच बना था उनके लिए। मतलब ये कि ये सारी चीज़ें पूरे व्यापक तौर पर भीड़ से जुड़ी हुई, भीड़ तंत्र से जुड़ी हुई चीज़ें थी, और एकाएक सारी चीज़ें हाशिए पे चली गईं। अभी फ़िलहाल के अनुमान ये हैं कि आगे 6 महीने या 1 साल तक स्कूलों में बच्चे शायद आपको दिखाई ना दें, बस्ते उठाए हुए, टिफ़िन उठाए हुए, भागते हुए बच्चे स्कूल के अंदर प्रवेश करते हुए। स्कूलों में रोज़ सुबह की वो प्रार्थना, प्रेयर मीटिंग्स, और बाद में किसी मुख्याध्यापक या प्रिंसिपल द्वारा किया गया एड्रेस, या यूनिवर्सिटीज़ में पहले दिन की रौनक, शुरुआती दिन की रौनक, बहुत सारी चीज़ें एकाएक हाशिए पे सरक गई हैं। और ये बदलाव दोस्तों अभी तक तय नहीं है ये कब तक, निरंतर चलता रहेगा। आने वाले वक्त में क्या होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर अनुमानों के आधार पे चलना हो तो आप ये मान के चलिए कि आगामी 6 माह, या हो सकता है 1 साल भी लग जाए, कम से कम इतना वक्त लग सकता है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये अनिश्चित काल तक चलने वाली चीज़ें हैं। इन बदलावों को अपने, जैसे आपने मास्क पहन रखे हैं, जैसे आपने किट्स हैं वो पहनी हुई हैं, पीपीई किट्स पहनी हुई हैं, तो उनके मुताबिक आप ज़िंदगी को ढाल लीजिए। जल्दी जल्दी बदलाव आने वाले नहीं हैं। अगर आज ये कोरोना निपट भी गया, कोई अगर इंजेक्शन्स भी आ गए, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स भी आ गए, तो उसके बाद भी हमें महामारियों से, आने वाली महामारियों से न जाने कितने अलग अलग तौर तरीक़ों से निपटना पड़ेगा, उनका सामना करना पड़ेगा। कुछ कहा नहीं जा सकता, स्थिति बड़ी अनिश्चित है मित्रों। और अब देखिए, एक लोकतंत्र है हमारा, संसदीय लोकतंत्र, इसमें संसद भी है, विधानसभाएं भी हैं, पंचायतें भी हैं, नगर पालिकाएँ भी हैं, सबके चुनाव होते हैं। आगामी साल 1.5 साल में ही हमारे देश में ही कम से कम 3 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी होने हैं। संसद का सत्र, मानसून सत्र तो अब बीत चला है, उसके बाद शरद सत्र भी आएगा, विंटर का भी आएगा, उसके बाद फिर बजट सत्र की तैयारी भी होगी। क्या ये सब हो पाएगा? आज एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि क्या हमारी विधानसभाओं में पहले की तरह से एक एक सीट पर 2 सदस्य बैठ पाएंगे? यह मुमकिन होगा? क्या ये मुमकिन होगा कि जो प्रेस की गैलरियाँ हैं, दर्शक दीर्घा हैं, या विजिटर्स गैलरीज़ हैं, उन सब में उसी तौर तरीके से लोग आकर बैठ पाएंगे? मित्रों, फ़िलहाल संभावनाएं नहीं हैं। संसदीय लोकतंत्र में संसद, आने वाली संसद के सत्र या विधानसभाएं किस तरह से चलेंगी, इसके बारे में कोई रोड मैप
आज की तारीख में तय करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। बदलाव कितने आ गए हैं, आप कल्चर देखिए बदल गई है। एक मॉल संस्कृति के नाम से एक शब्द चला था, मॉल कल्चर, और ये शब्द पिछले 2-4 साल में इतना पॉपुलर हो गया था और मॉल्स का निर्माण जिस तेज़ी के साथ हुआ, उसमें ये हुआ कि कस्बों में भी मॉल बन गए, शहरों, छोटे छोटे शहरों में मॉल बन गए, सड़क के किनारे मॉल बन गए, और मॉल कल्चर जो वो इतनी हावी हो गई कि छोटे दुकानदार भयभीत हो गए थे कि ये मॉल तो हमें खा जाएंगे। हमारे बाज़ारों में कौन आएगा मॉल्स को छोड़ के, जहाँ एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाता है, सुपर बाज़ार। ये सारे के सारे जो कंसेप्ट थे मॉल कल्चर के और शोरूम्स के, विंडो शॉपिंग के, ये सारे के सारे एकाएक हाशिए पे सरक गए और फ़िलहाल जल्दी जल्दी कोई संभावना निकट भविष्य में नहीं दिखती कि सारी चीज़ें बहाल हो पाएंगी। आखिर क्या होगा और किस दिशा में जा रहे हैं, अभी कुछ पता नहीं है। कुछ दिन पहले मेरठ से एक प्रकाशक का, मुद्रक का फ़ोन आया। वो कहने लगा कि हमारे यहाँ लगभग 2500 प्रिंटिंग मशीन्स काम करती हैं, जहाँ पर कई किताबें ऐसी भी हैं, जासूसी की किताबें, दूसरी किताबें, जो लाखों की तादाद में जिनके प्रिंट ऑर्डर होते हैं। बहुत सारी ऐसे लोकप्रिय चीज़ें हैं जो आम आदमी पढ़ता है। अब वो सारी की सारी मशीनें एकदम से बंद हो गई और उसके मुताबिक इनमें जिल्द साज भी थे, इनमें कंपोजिटर भी थे, डिज़ाइनर भी थे, प्रिंटिंग करने वाली मशीनें चलाने वाले लोग भी थे, और बहुत सारे अलग अलग ट्रेड के, अलग अलग डिसिप्लिन के लोग इनमें काम करते थे, और उनकी तादाद कुल मिलाकर 1 लाख से भी ज़्यादा बैठती थी। अब एकाएक 4 महीने से बिल्कुल हर जगह ताले लटके हुए हैं, किसी प्रिंटिंग का, किसी किताब के छपने का, या वो 1 लाख वाला प्रिंट ऑर्डर उसकी तामील करने का, या जो बाइंडिंग के लिए मशीनें बनी थी उन मशीनों का किसी का प्रयोग नहीं हो पा रहा। और मित्रों, मशीन चीज़ ऐसी है, जब ये कुछ महीने या 1 आध साल भी पड़ी रहे तो इसमें ज़ंग लग जाता है, और उसके बाद ज़ंग सिर्फ मशीन के लोहे को नहीं लगता, हमारे जहन को भी लग जाता है। और आज स्थिति इतनी बदल गई है, वहाँ अब 1 लाख परिवार जो प्रिंटिंग उद्योग पे जमे हुए थे वो बिल्कुल डामाडोल है। उनके पास रोटी रोज़ी का कोई साधन नहीं है। उनके लिए सरकार चाहे भी तो भी कोई सिवाय राशन को मिल जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकती। बहुत सारी चीज़ों का हमारे पास कोई जवाब तैयार नहीं है। हम लोग ऐसी महामारी या ऐसी एक वबा जिसे बोलते हैं, या ऐसी हालात में, ऐसी एंडेमिक्स में और पेंडेमिक्स में इन्हें जूझने के लिए हम लोग मानसिक रूप से कभी तैयार ही नहीं हुए। और हर चीज़ की परिभाषा कितनी बदल गई है। इन परिभाषाओं में बदले हुए जो डिज़ाइंस हैं ज़िंदगी के, ये बड़े कई बार चिंतित भी करते हैं, और कई बार ये लगता है कि ये बदलाव अगर हम क्यों ना अपना लें तो शायद ज़िंदगी में हमारा कोई एक नया ठिकाना बन जाए। अब दफ्तर, बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर के ऑफिस सोचते हैं कि हमें इतने लाखों रुपया किराया देकर कोई दफ्तर बनाने की ज़रूरत क्या है, जब ऑनलाइन चीज़ें चल सकती हैं। आप घर से बैठ के सारा का सारा ऑनलाइन ऑपरेट कर सकते हैं। आपकी पूरी सैलरी जो है वो आपको किसी कैशियर के पास नहीं जाना पड़ता, आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी, और उसके बाद आप प्लास्टिक मनी के रूप में उसका प्रयोग कीजिए, एटीएम का प्रयोग कीजिए। या वैसे बैंक में एटीएम की भी ज़रूरत नहीं है, अब तो आप सीधा बैंकिंग से ट्रांसफ़र जो है किसी भी फर्म को, किसी व्यक्ति को आप कर सकते हैं। इतने बदलाव आए हैं तेज़ी के साथ, इसका इम्पैक्ट ज़िंदगी के हर हिस्से पर पड़ा है। और तो और रही वारफेयर, देख लीजिए, अब साइबर युद्ध की बातें होने लगी हैं। साइबर वारफेयर के नाम से एक नया मुहावरा सामने आने लगा है। अब किसी भी एक वार रूम में बैठकर, किसी एक छोटे से कमरे में बैठकर पूरी की पूरी सरहदों की लड़ाई भी लड़ी जा सकती है। आपको गूगल रोड मैप देता है, गूगल आपको मैप्स प्रोवाइड करता है, या आपका इंटेलिजेंस भी जो है वो कंप्यूटर पे आपको मैप सप्लाई करता है कि फ़लाँ जगह दुश्मन का ठिकाना है, और आप वहीं बैठे एक क्लिक दबाकर अपने मिसाइल्स एक क्लिक के ज़रिए आप दाग सकते हैं जो कि सही ठिकाने पर बैठे हैं। और इस तरह से मुल्कों में एक साइबर वार का जो माहौल है वो क्रिएट हो जाए। और मित्रों, अब ये भी कुछ लोग तो ये बहस करने लगे हैं कि ये जो महामारी है ये भी एक प्रकार से साइबर द्वारा प्रसारित ही है। अलग अलग थ्योरीज़ आ रही हैं जिन पे कभी एक निष्कर्ष ना तो अभी हमारे सामने है और ना ही निकलने की कोई उम्मीद है। अब हर चीज़ के पीछे
ये माना जाता है जो कोरोना वायरस है ये भी, इसके पीछे भी साइबर हैकिंग जो है वो सबसे बड़ा इसका है। और जो भी कोई फार्मास्यूटिकल फर्म इसका कोई इंजेक्शन या इसका कोई प्रिवेंटिव मेजर कोई ईजाद करने लगती है तो उसका सारा का सारा डाटा चोरी हो जाता है। और डाटा चोरी करके असली चीज़ के आने से पहले पहले नकली उसके जो उत्पाद हैं वो बाज़ार में आ जाते हैं। सिस्टम टोटल ऐसा बन गया है कि हमें ज़िंदगी में बदलावों के लिए तैयार रहना है। दो तरीके हैं, ये तो आप कंफ्यूज हो जाइए और कन्फ्यूज़न में आप हमेशा गलत फैसले लेते हैं, ये एक इंसानी फितरत है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज ना हों और आप ये तय कर लें कि जो बदलाव आएंगे उनको हम बड़े सहज भाव से ज़िंदगी में ढालने शुरू कर देंगे, अपनी ज़िंदगी को उनके मुताबिक ढाल लेंगे, तो आपके लिए हो सकता है कि ये एक सुखद खबर के रूप में सामने आए। मित्रों, किसी भी ट्रेड का, किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी प्रयास का क्या बनेगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रिंट मीडिया अपनी तरफ से डरा हुआ है। प्रिंट मीडिया को डर ये है कि अगर सारी चीज़ें ऑनलाइन इतनी आसानी से मिल जाती हैं तो कोई अखबार कैसे बिकेगा, कैसे बाज़ार में पहुंचेगा। बाज़ार नाम की चीज़ पर भी एक ख़तरा है। अब हर चीज़ ऑनलाइन, घर बैठे आप चीज़ें घर मंगवा लेते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी सेवा के लिए अमेज़न जैसी बहुत सारी ऐसी कंपनियां अब तो बहुत सारी आ गई हैं, कहीं वॉलमार्ट है, कहीं अमेज़न है, कहीं और हैं। कितनी ही कंपनियां ऐसी हैं जो आपको घर बैठे आपके आदेश पर सारी चीज़ें सप्लाई करने को तैयार हैं। और ज़िंदगी में कितने बदलाव आ गए हैं। और कल को हो सकता है कि आप मांगें ऑनलाइन कि मुझे एक रूमानी एहसास चाहिए, तो आपको रूमानियत का एहसास जो है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। तो मतलब बदलाव इतने ज़्यादा तेज़ी के साथ आए हैं, कुछ महीनों में ज़िंदगी का ढर्रा सिर्फ हमारे देश में नहीं दुनिया भर में बदल गया है कि हम लोग बहुत कुछ ही भूल गए हैं। पॉलिटिकल राजनेता की खुराक होती है रैली, और वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन रैलियों के माध्यम से करता आया है। ये आज की बात नहीं है, ये कई दशक हो गए इस बात को, और अब तो सेंचुरी भी हो सकता है मना ली गई हो, और 100 साल से भी ज़्यादा हो गए। अमेरिका जैसे देश में तो रैलियां पहले भी होती थी। अब वर्चुअल रैलीज़ का एक नया कंसेप्ट आ गया है। अब ये तो और रही, मुझे उस दिन एक माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिला। वो तो कहते हैं कि ये तो कमाल की चीज़ है, इसमें ना हमें बंदे ढूंढने पड़े, ना हमें उनका राशन पानी का बंदोबस्त करना पड़े, ना किसी श्रोता को या दर्शक को पैसे देने पड़ते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता। हमारे सिर्फ कुछ इंजीनियर्स वो जगह जगह जाकर बंदोबस्त करते हैं ताकि ऑनलाइन हम लोगों को एड्रेस कर सकें। ऑनलाइन नेता लोग अपनी तालियां भी बजवा लेते हैं अपने दर्शकों के साथ। तो दर्शकों से तालियों की वाहवाही लूट लेना, उनकी प्रतिक्रिया ले लेना, उनके मूड्स को डिपिक्ट कर लेना, उनकी फ़ोटोग्राफी कर लेना, कितना ज़्यादा बदलाव आ गए हैं। और ये वर्चुअल जो बदलाव, वर्चुअल के नाम पर जो बदलाव आ रहे हैं मित्रों, राजनीति, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक प्रबंधन, मैनेजमेंट और खाना पीना, हर चीज़ के बारे में, आपका हाव भाव, आपकी कल्चर, आपका पहनावा, आपकी ड्रेस कोड, ये सारी की सारी चीज़ें एकाएक कहाँ लुप्त हो गई और ये कब बहाल होंगी कुछ तय नहीं है। बेहतर ये है कि बजाय कन्फ्यूज़न के, बजाय हताश होने के, बजाय निराश होने के, आप एक इन बदलावों के मुताबिक अपने आप को तैयार रखिए। अगर ये कोरोना निपट गया तो कोई नया मुसीबत कोई भी कभी किसी वक्त भी आ सकती है। जब आप साइबर की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, साइबर आपकी दुनिया में इतना ज़्यादा गहरे तक प्रवेश कर चुका है, उन हालात में किसी भी तरह के बदलाव के लिए विद ए स्माइल तैयार रहें या आप बहुत तनाव के साथ तैयार रहें, आपको तैयार तो रहना है। तो मित्रों, इन बदलावों का आराम से, ठंडे मन से, शीतल मन से, शांत मन से इनका विश्लेषण कीजिए, इन्हें आत्मसात कीजिए और जहाँ तक हो सके इन बदलावों के अनुसार अपनी ज़िंदगी को ढालिए। यही एकमात्र उपाय है। अगर आपने पाठ भी करना है, कहीं जाना भी है, पाठ पूजा भी करनी है, तो वो भी सब कुछ ऑनलाइन पंडित जी अवेलेबल हैं। ऑनलाइन आपके संकल्प हो जाते हैं, ऑनलाइन श्राद्ध हो जाता है, ऑनलाइन आपको सारी की सारी जो आपका फैमिली ट्री है उसका इतिहास मिल जाता है, सब चीज़ें अवेलेबल है। तो ऐसे माहौल में मित्रों, बहुत सारे व्यापक बदलावों के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। शुक्रिया दोस्तों।